हेलो दोस्तों। आज का हमारा विषय है कि क्या कभी चोरी करने वाले को सही कहा जा सकता है? जिस व्यक्ति ने कुछ चुराया है, क्या वो व्यक्ति सही हो सकता है, या चोरी करने को हमेशा गलत ही कहा जाएगा? चोर हमेशा गलत होते हैं या कभी सही भी होते हैं? तो यहाँ पर बात यही है कि क्या चोरी करना सही है या फिर आपका गलत है। ऐसा होता है कि हम सभी के साथ में हालात चलते हैं। अब कई बार स्थितियां आपकी इतनी विकट हो जाती हैं कि कई बार कई लोग जो बिल्कुल आपके चोर नहीं होते लेकिन मजबूरी बस ऐसा कोई ना कोई कदम उठा लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि क्या ऐसी स्थितियों का हवाला देकर के चोरी को हम लोग न्याय संगत कह सकते हैं? यही आज का हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक आपके मनोवैज्ञानिक रहे अमेरिका के, जिन्हें कोहलबर्ग कहा जाता है। इन्होंने एक हीज डिलेमा की कल्पना की है। अब हीज डिलेमा में आखिरकार आपका है क्या? तो देखिए, हीज डिलेमा में एक कंडीशन आपको बताई गई है जिसमें एक हीज नाम का व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी बहुत बीमार होती है। इतनी बीमार होती है कि अगर उसको दवा न मिली तो उसकी जान जा सकती है, और उसकी दवा केवल और केवल एक ही केमिस्ट के पास में मौजूद है। और वो जो केमिस्ट है वो एक अच्छा खासा अमाउंट उस दवा के लिए चार्ज करना चाहता है, और हिंज उतना अमाउंट मैनेज करने की स्थिति में नहीं है। वो अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, घर वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से, हर जगह से पैसा एकत्रित करता है, लेकिन उस दवाई को परचेज कर सके इतना पैसा एकत्रित नहीं कर पाता। वो उस दुकानदार के पास जाता है, उससे बहुत मिन्नतें करता है, बहुत गिड़गिड़ाता है, बहुत अनुरोध करता है, उससे कहता है कि यहाँ पर जो सवाल है वो मेरी पत्नी की जिंदगी का है। अगर उसकी जिंदगी नहीं बची तो मेरी लाइफ पूरी तरह बेकार हो जाएगी। तुम मेरे ऊपर एक एहसान करो कि ये दवा मुझे दे दो और मुझे अपनी पत्नी को बचा लेने दो, और उसके बाद में मैं जीवन भर तुम्हारे यहाँ पर गुलामी करूंगा और तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे पैसों को पूरा लौटाऊंगा, चाहे मुझे अपने आप को गिरवी क्यों ना रखना पड़े। अब ऐसी स्थिति में दुकानदार था, उसका दिल नहीं पसीजता। वो कहता है कि ये दया, करुणा, सहानुभूति, ये सब किताबी बातें हैं। मैं केवल एक चीज जानता हूं, कोई चीज मेरे पास है, मुझे उसे आपको देना है, और उन्हें पैसों के लिए बनाई है, तो आई वॉन्ट मनी फॉर इट। मुझे उसके लिए पैसा चाहिए। और यही एक चीज थी जो हिंज के पास नहीं थी। अब उसके पास में दिमाग खराब हो चुका होता उसका उस स्थिति में। सोचिए, आपकी पत्नी बिल्कुल मरने कगार पर है, इतनी ज्यादा तबीयत खराब है कि आपका यमराज उसके प्राण हरने को तैयार है, और वहां पर हिंज कुछ कर नहीं पा रहा है, उसको दवाई लाके नहीं दे पा रहा है जिससे कि वो उसकी जान यमराज से बचा सके। अब ऐसे वो करे क्या? वॉट ही शुड डू, ये आपका एक प्रश्न बना हुआ है। तो वो काफी सोचता रहता है, तनाव में रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है, पसीने पसीने हो जाता है, और लास्ट में वो क्या डिसाइड करता है कि कुल मिला के मेरी पत्नी की जो लाइफ है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। पत्नी के बिना मेरे जीवन का कोई मोल नहीं है। और आखिरकार वो उसे बचाने का निश्चय करता है। और आपको पता ही है कि पैसे उसके पास थे नहीं, दवाई वो केमिस्ट दे नहीं रहा है, तो फिर बचाए कैसे? तो वो वहां पर दुकान का शटर तोड़ देता है, और शटर उठा करके, ताला तोड़ करके शटर उठाता है, और वो दवाई वहां से चुरा करके ले आता है और अपनी पत्नी का जीवन बचा लेता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसने चोरी की और चोरी करके अपनी पत्नी की जिंदगी बचाई, तो क्या यहां पर आपका हिंज के द्वारा इस दवाई को इस तरह से चुरा करके ला करके अपनी लाइफ बचा लेना, वाइफ ऑब्वियस सी बात है, हर किसी की लाइफ ही होती है, तो यहां पर उसने अपनी वाइफ की लाइफ बचाई, तो यहां पर अपनी भी लाइफ बचा ली। तो आप बताइए कि इस तरह से चोरी करना कहां तक सही है? हिंज ने आपका सही किया या गलत किया? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हम लोग इसी तरह के अपडेट्स आपके लेके आते रहेंगे। ये आपको मैं बता दूं कि ये जो हमने यहाँ पर कंसेप्ट आपको बताया, एक कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से लिया गया है। ऐसे ही और अपडेट्स पाने के लिए आप लोग जुड़े रिजल्ट गुरु के साथ में। थैंक यू।